नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप जूनियर अकाउंट की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम कॉमर्स पीजीटी के तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बनने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में पूरे एमसीक्यूज इस तरह से क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो आइए बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। रेखांकन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें से परीक्षा में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आया है, लेखांकन में सम्मिलित नहीं है। तो लेखांकन में क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, निर्मित माल की लागत ज्ञात करना, बी ऑप्शन है बइयों की जांच करना, सी ऑप्शन है संशोधन एवं समायोजन करना और डी ऑप्शन है अंतिम खाते बनाना। क्या सही है इसमें? तो बिल्कुल क्या सम्मिलित नहीं है, तो निर्मित माल की लागत ज्ञात करना कॉस्ट अकाउंटिंग में शामिल किया जाता है, ना कि फाइनेंसिंग अकाउंटिंग में। तो लेखांकन में निर्मित माल की लागत ज्ञात करना को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको कॉस्ट अकाउंटिंग में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भावी योजना के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। ऑप्शन है वित्तीय लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, कर लेखांकन, लागत लेखांकन। तो भावी योजना बनाने के लिए निर्मित साबित होता है, तो फाइनेंसिंग अकाउंटिंग मतलब वित्तीय लेखांकन आंसर हो जाता है। वित्तीय लेखांकन भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, कथन दे रखा है, पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों की प्रारंभिक क्रिया है। कथन 2 है, लेखांकन पुस्तपालन के पास पश्चात की क्रिया है। और कोट दे रखे हैं, 1 सत्य और कथन 2 असत्य, दोनों कथन असत्य। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कथन वापस पढ़ते हैं कि पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों की प्रारंभिक क्रिया है। बिल्कुल प्रारंभिक क्रिया है, तो ये राइट, कथन 1 बिल्कुल सही है। कथन 2 पढ़ते हैं, लेखांकन पुस्तपालन के पश्चात की क्रिया है। बिल्कुल ये भी सही है, तो दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। लाइक और शेयर कर दे रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से लेखांकन समीकरण नहीं है। लेखांकन समीकरण नहीं है, तो लेखांकन समीकरण क्या होता है भाई? तो सबसे पहले लेखांकन समीकरण देख लेते हैं। एसेट्स प्लस एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये होता है। एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला होता है लेखांकन समीकरण का। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है वो देखते हैं। लेखांकन समीकरण का क्या अर्थ होता है? ठीक है ना, तो ये समीकरण होता है और यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है लेखांकन समीकरण नहीं है। इस पर डिस्कस करना है कि लेखांकन समीकरण नहीं है। जैसा कि हमने फर्स्ट में बताया, संपत्ति प्लस दायित्व प्लस पूंजी, तो बिल्कुल ये तो लेखांकन समीकरण है। दूसरा है संपत्ति प्लस दायित्व, बिल्कुल ये नहीं है। और थर्ड है संपत्ति में से अगर दायित्व माइनस कैपिटल आ जाता है, ये भी है। पूंजी में संपत्ति में से दायित्व माइनस करे पूंजी भी आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है कि एसेट्स और प्लस दायित्व पूंजी नहीं होती है। लेखांकन समीकरण क्या कहता है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये होता है लेखांकन समीकरण। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एस्सार लिमिटेड की संपत्तियां 5 लाख तथा दायित्व 1.4 लाख, तो पूंजी कितनी होगी? लेखांकन समीकरण क्या था अपना? लेखांकन समीकरण था एसेट्स
इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स अपने 5 लाख है, 5 लाख, और लायबिलिटी कितने दे रखे हैं 1.4 लाख। तो कैपिटल निकालनी है अपन को, तो 5 में से अगर 1.4 माइनस करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 3.6। 3.6 बिल्कुल आंसर आ जाता है। तो ये क्या हो जाती है 3.6, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। 5 में से, हाँ, तो कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से अगर लायबिलिटी माइनस कर दें, मतलब 5 में से 1.4 माइनस कर दें तो 3.6 आंसर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगी इसकी पूंजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना की गई थी 1949 को, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार रिपीट हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना हुई थी 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेखांकन अभिलेखों में एकरूपता एवं सामान्य स्वीकृति प्राप्त जिन सिद्धांतों का विकास किया गया है उन्हें कहा जाता है गैप, ठीक है। गैप कहा जाता है, GAAP। नेक्स्ट बात करते हैं, व्यवसायिक भविष्य में अनंत काल तक चलता रहता है, कौन सी अवधारणा है भाई, तो भविष्य में बिजनेस क्या है, अनंत काल तक चलता रहता है, तो इसकी कौन सी अवधारणा है, यह है चालू व्यवसाय की अवधारणा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, चालू व्यवसाय की अवधारणा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वाणिज्यिक बैंकों में नो फ्रिल अकाउंट के रूप में खोले जाने वाले खाते, नो फ्रिल अकाउंट के रूप में खोले जाने वाले अकाउंट क्या होते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विंडो ड्रेसिंग किस प्रथा से प्रतिबंधित है। विंडो ड्रेसिंग की बात कर रही है, तो विंडो ड्रेसिंग में प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकटीकरण। विंडो ड्रेसिंग छुपा देते हैं, तो इसका प्रतिबंधित रूप क्या हो जाएगा, प्रकटीकरण, प्रकट करना, ठीक है। बिल्कुल उल्टा पूछा गया है। एक मशीन 5 लाख रुपए में खरीदी, उसकी मरम्मत करवाए 50,000 रुपए, ठीक है। तो 5 लाख प्लस 50,000 रुपए हो गए। कुछ समय बाद 10,000 रुपए व्यय किए गए और प्लांट को 50,000 रुपए लाभ पर बेच दिया, तो पूंजी प्राप्ति होगी, ठीक है। पूंजी प्राप्ति होगी, कितनी पूंजी प्राप्त होगी, 5 लाख में खरीदा उसे, 50,000 रुपए उसे तुरंत मरम्मत कराए, तो वो हो जाएगी उसकी कॉस्ट, ठीक है। 5,50,000 रुपए कॉस्ट हो गई है, ठीक है। और कुछ समय बाद जो 10,000 रुपए व्यय किए गए हैं उसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस नहीं है, ये बाद में खर्चा किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर ये तुरंत खर्चा किया होता तो ये भी कैपिटल नेचर में जुड़ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर 5,50,000 रुपए कॉस्ट है टोटल और 50,000 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया है, मतलब 6 लाख में एसेट्स का क्या हो जाएगी, पूंजी प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 लाख, ठीक है। आगे समझ में क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और ये भी प्लस कर देंगे, ठीक है। ये तो हो जाएगी कॉस्ट और ये हो जाएगा प्रॉफिट, यानी कि पूंजी प्राप्ति होगी 6 लाख रुपए की। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, खाता बही के पश्चात तैयार किया जाता है। खाता बही के पश्चात क्या तैयार किया जाता है, तो खाता बही के पश्चात तैयार किया जाता है तलपट, तलपट तैयार किया जाता है, ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बैंक, बीमा कंपनी, संयुक्त कंपनी, व्यापारिक संस्था व क्लब आदि खाते हैं, तो आदि खाते किस नेचर के हैं, तो आदि खाते हैं कृत्रिम व्यक्तिगत नेचर के, कृत्रिम व्यक्तिगत नेचर, कृत्रिम व्यक्तिगत नेचर के खाते होते हैं ये सब, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, समस्त आर्थिक घटनाओं का संक्षिप्तीकरण वर्गीकरण के रूप में लेखा किया जाता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है खाता बही, खाता बही, ठीक है। समस्त आर्थिक घटनाओं का संक्षिप्तीकरण वर्गीकरण जहां पर भी आ जाए आप आंख बंद करके लगा दीजिए खाता बही, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 15वां क्वेश्चन है, अशुद्धियां जिनमें लेखांकन के सिद्धांतों के पालन नहीं किया जाता है कहलाती है, लेखांकन के सिद्धांतों के पालन नहीं किया जाता है कहलाती हैं, तो 15वें नंबर का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी,
सैद्धांतिक अशुद्धियां, ऐसी अशुद्धियां क्या कहलाती हैं? सैद्धांतिक अशुद्धियां, जिसमें लेखांकन प्रिंसिपलों का, अकाउंटिंग प्रिंसिपलों का, रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, वह सैद्धांतिक अशुद्धियां कहलाती हैं। इसमें क्या करना होता है? जो कैपिटल नेचर की एसेट्स होती हैं उसे रेवेन्यू मान लिया जाता है और रेवेन्यू को कैपिटल नेचर का मान, सैद्धांतिक गलतियां हो जाती हैं, उसे कहते हैं सैद्धांतिक अशुद्धियां। तलपट खातों की अशुद्धियों का अंतिम प्रमाण नहीं है, ठीक है, ये कथन क्या है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये कथन सत्य है कि तलपट शुद्ध के प्रमाण नहीं है, बिल्कुल सत्य भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 90% बिल्कुल सही होता है, लेकिन अगर इसका शुद्धता का परिमाण पूछा जाए तो बिल्कुल ये गलत है। अंतिम खाते का अंतिम प्रमाण नहीं कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक है, तो इसको ये कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 क्वेश्चन, विपरीत प्रविष्टियों का आशय है। विपरीत प्रविष्टियों का आशय, ठीक है, तो विपरीत प्रविष्टियां बट्टे व रोकड़ को प्रभावित करने वाले, बैंक और रोकड़ को, ठीक है, तो ये हैं विपरीत प्रविष्टि, बैंक और रोकड़ को प्रभावित करने वाले, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्वदत्त व्ययों को लाभ हानि खाते में किस प्रकार प्रकट करते हैं? पूर्वदत्त व्ययों को लाभ हानि खाते में किस प्रकार प्रकट करते हैं? तो डेबिट किए हुए खर्चों में से घटा देते हैं, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैसे घटाते हैं? जो डेबिट किए गए खर्चे हैं उनमें से माइनस करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग आदत वेतन प्रदर्शित किया जाता है यदि समायोजन न हुआ हो। तो समायोजन न हुआ हो तो वो उसको प्रदर्शित केवल चिट्टे में किया जाता है, केवल चिट्टे में ही प्रदर्शित करेंगे अगर उसका समायोजन न हुआ हो, ठीक है। समायोजन होगा तो लाभ हानि खाते चिट्टे में, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार हस्ती खाते, उसमें भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उपार्जित किंतु अप्राप्य आय का प्रमाण होता है, परिणाम होता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी में वृद्धि होगी, ठीक है, और संपत्ति में वृद्धि होगी, ठीक है। उपार्जित किंतु अप्राप्य हो तो पूंजी में भी वृद्धि होगी और एसेट्स में भी वृद्धि होगी, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, आरंभिक स्टॉक 25,000 रुपये, करे हैं 20,000 रुपये, करे वापसी है 2,000 रुपये, मजदूरी है 2,500 रुपये, अंतिम स्टॉक है 10,000 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालना है, क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, देखिए आरंभिक स्टॉक हो गया, ठीक है, 25,000 रुपये, और 25,000 रुपये करे वापसी, करे कितना हो गया? 20,000, 45,000 रुपये हो गए। 45 में से करे वापसी है 2,000, तो 45 में से 2 गए 43,000 रुपये। 43,000 रुपये तो ये हो गया है 43,000 तो इधर का टोटल हो गया है, देखिए 43,000 रुपये, ठीक है। इधर देखते हैं मजदूरी दे रखी है, मजदूरी भी प्लस कर देते हैं, तो 43 से 2 45, 45,500 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 45,500 हो गया, और उसमें से 10,000 रुपये माइनस कर दे, 10,000 रुपये माइनस कर दे। अब कितना हो गया? 10,000 में माइनस करने के बाद बचा है 35,500 रुपये। 35,500 रुपये ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35,500। वापस देख लेते हैं, 20,000, 25,000 रुपये तो प्रारंभिक स्टॉक है, उसमें 20 जोड़े हो गए 45, 45 में से 2,000 रुपये करे वापसी हैं, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 43,200 रुपये। 45 हो गए ना, 45 में से 43 हो गए, 43,000 रुपये 2 माइनस कर दे, 43 हो गए, उसमें 2 और जोड़ दे 45,500 हो जाएगा, 45,500, और 45,500 में 10,000 रुपये अंतिम स्टॉक है, तो 10,000 माइनस करेंगे तो 35,500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कृत्रिम संपत्तियां। कृत्रिम संपत्तियां है ख्याति, ठीक है। आदत वे है, आदत वे चालू वे हैं, ठीक है, चालू वे हैं, आदत वे। ख्याति एक संपत्ति है, ख्याति एक क्या है? संपत्ति है। ये ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। कैसी है? अमूर्त संपत्ति। क्षयशील संपत्ति है, क्षयशील संपत्ति जो नष्ट हो जाती है वह है कोयले की खाने, ठीक है भाई, कोयले की खाने। संपत्तियां जिनका कोई मूल्य ना हो किंतु आर्थिक चिट्टे में दर्शाया जाता है कहलाती हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कृत्रिम संपत्तियां कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कृत्रिम संपत्तियां, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट बात करते हैं 27वां क्वेश्चन। प्रथम कथन है लाभ हानि खाते में आयकर का भुगतान नहीं दिखाया जाता है। द्वितीय कथन है आयकर एकाकी व्यापार के लिए आहरण है, इसे आहरण में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिस्कशन है कि इसमें दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। लाभ हानि खाते में जो लाभ हानि खाते में आयकर का भुगतान नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, उसको नहीं दिखाना है, उसको माइनस करके दिखा देते हैं। आयकर एकाकी व्यापार का उदाहरण है, इसे आहरण में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, देखो 28वां क्वेश्चन ये है, दिया हुआ है आपको तलपट दे रखा है, डूबत ऋण दे रखा है, 1000 रुपये, डूबत का आयोजन दे रखा है 4000 रुपये। ठीक है, और देनदार दे रखा है 25000 रुपये, देनदार भी दे रखा है 25000 रुपये। समायोजन करना है आपको डूबत ऋणों के अपलिखित में 1000 और डूबत ऋणों के आयोजन 6% लाभ हानि खाते में। ठीक है, तो इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है, आपको बता देते हैं आंसर। इसका आंसर है सी नंबर का, लाभ हानि खाते डाइवर्ट किया जाता है। इसको सोल्व करके देखना, बिल्कुल यही आंसर आएगा। नहीं तो हम जो ये समायोजन वाला जो चैप्टर है उसमें पूरा डिटेल से आपको इस क्वेश्चन को बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम का निर्माण किया जाता है। भारतीय साझेदारी निर्माण किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साझेदारी अनुबंध हो सकता है। साझेदारी अनुबंध कैसा हो सकता है? साझेदारी अनुबंध हो सकता है। ठीक है, तो साझेदारी अनुबंध लिखित मौखिक दोनों हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। कथन है किसी भी साझेदार द्वारा अपने अंश का हस्तांतरण स्वतंत्रता के रूप में किया जा सकता है। कथन 2 है समस्त साझेदार संलेख के अभाव में लाभ हानि खाते समान रूप से। बिल्कुल दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।